अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के टॉपिक पे बात करेंगे। आग का लगना एक संगीन खतरा हो सकता है, लेकिन एहतियात और तरबियत से हम इससे बचाव कर सकते हैं। बी अलर्ट, प्रिवेंट फायर हैज़र्ड। होशियार रहें, आग के खतरात से बचें। ऑब्जेक्टिव्स। आज की वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसमें अंडरस्टैंड फायर बेसिक्स एंड काजेज़। आग की बुनियादी जो बातें हैं उनकी वजूहात को समझेंगे। लर्न फायर प्रिवेंशन मेजर्स। आग से बचाव के इकदाम सीखेंगे। नो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम एंड इक्विपमेंट। आग से तहफ़्फ़ुज़ का जो निज़ाम है और उसके जो आलात हैं उनको जानेंगे। लर्न एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड एवैक्यूएशन प्लान। हंगामी तरीक़ाकार और इनखला के जो मंसूबे हैं, जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे या सीखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज़ फायर। आग क्या है? फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन नाउन एज कंबस्शन इन्वॉल्विंग हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। आग एक कीमियाई रद्द-ए-अमल है जिसे कंबस्शन कहा जाता है, जिसमें हरारत, ईंधन और ऑक्सीजन शामिल होती है। फायर टेट्राहेड्रॉन। चेन रिएक्शंस आर व्हेन हीट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग रिएक्शन। चेन रिएक्शन उस वक्त होता है जब जारी जो केमिकल रिएक्शन है, जो रद्द-ए-अमल है, उसके नतीजे में हीट मुसलसल पैदा हो रही है। दिस इज़ व्हाट मेक्स द फायर सेल्फ सस्टेनिंग। ये हीट जो है, इसकी वजह से आग खुद को बरकरार रखती है। यानी कि उसको अगर कंटिन्यूस फ्यूल और हीट मिल रही है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, तो जो सेल्फ सस्टेनिंग फायर है, आग बढ़ती चली जाती है। क्लासेस ऑफ फायर। आग की क्लासेस कौन कौन सी हैं? देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर। आग की 6 क्लासें हैं, जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ और क्लास ई मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी। क्लास ए फायर में हमारे पास कंबस्टिबल मटेरियल जैसा कि वुड, पेपर आ जाता है। क्लास बी में हमारे पास फ्लेमेबल लिक्विड, जिसमें पेट्रोल, डीजल वगैरह आ जाता है। क्लास सी हमारे पास फ्लेमेबल गैसेस, जिसमें मीथेन है, ब्यूटेन है। क्लास डी में हमारे पास कंबस्टिबल मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटाशियम। क्लास ई हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की फायर होती है, जैसे किसी जनरेटर्स या पैनल्स में। क्लास एफ कुकिंग ऑयल की फायर, ऑयल या फैट्स वगैरह की फायर। फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स के ऊपर बात करें अगर, तो हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर कॉमन यूज़ हो रहे हैं उसमें वाटर है, फोम है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल पाउडर जिसे हम DCP भी कहते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसकी डेफिनेशन क्या है? वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स आर कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर क्लास ए फायर। इट्स लेबल कलर इज़ रेड। वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है जो ए क्लास फायर के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, जो कागज़, गत्ते, लकड़ी की आग है। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर, फ्लेमेबल लिक्विड्स फायर और किचन ऑयल फायर। इस जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको आपने इलेक्ट्रिकल की आग पे यूज़ नहीं करना। अगर बी क्लास फायर है जिसमें कोई लिक्विड की फायर है, उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा किचन में अगर ऑयल की फायर है तो उसके ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करना। AFFF एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, इसकी डेफिनेशन है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर क्लास बी फायर, आल्सो वर्क ऑन क्लास ए फायर, इट्स लेबल कलर इज़ क्रीम। जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हमारा, ये लिक्विड्स फायर के लिए होता है। बी क्लास फायर जिसमें पेट्रोल, डीजल की फायर होती है। इसके अलावा ये ए क्लास फायर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका लेबल कलर जो है वो क्रीम कलर का होता है। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर और किचन ऑयल फायर एज दे आर वाटर बेस्ड। इसको आपने इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर या किचन में ऑयल की फायर के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें भी पानी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करें अगर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर, इट्स लेबल कलर इज़ ब्लैक। CO2 आग बुझाने वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इनको इलेक्ट्रिकल फायर क्लास ई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका लेबल जो कलर है वो ब्लैक होता है। ड्राई केमिकल पाउडर यानी कि DCP fire extinguishers are also called ABC fire extinguishers because they can be used on A, B and C type fires. Its label color is blue. DCP जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको ABC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्लास A, B, C तीनों किस्म की आग पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका लेबल का कलर नीला है। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर ओवर 1000 वोल्ट।
1000 वोल्ट से ज़्यादा बिजली की जो आग है उसके ऊपर आपने इस्तेमाल नहीं करना। फायर एक्सटिंग्विशर पास मेथड, आग बुझाने का जो पास तरीका है वो है PASS। P फॉर पुल द पिन, आपने सबसे पहले पिन जो सेफ्टी पिन है वो रिमूव करनी है। एम एट द बेस ऑफ द फायर, जो उसकी नोज़ल है उसका एम आग की बेस के ऊपर करना है। स्क्वीज़ दी हैंडल, हैंडल को दबाना है। स्वीप साइड टू साइड, और जो है वो आपने उसको स्वीप करना है साइड टू साइड, ताकि जो मटेरियल है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से निकल रहा है वो आग को काबू पा सके। फायर ब्लैंकेट्स की अगर हम बात करें, अ फायर ब्लैंकेट इज़ अ सिंपल फायर सेफ्टी अप्लायंस डिज़ाइंड टू टैकल स्मॉल कंटेंट फायर यूजुअली फाउंड इन किचन। फायर ब्लैंकेट एक फायर सेफ्टी का एक सादा सा सिंपल सा अप्लायंस है जो किचन में जो छोटी आग है उससे निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिस शीट इज़ यूज्ड टू स्मूदर द फ्लेम्स, स्टार्व देम ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सटिंग्विश द फायर बिफोर इट्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। इस शीट का इस्तेमाल शोलों को कम करने, इन्हें ऑक्सीजन से महरूम करने और आग पर काबू पाने के लिए किया जाता है। इससे पहले कि आग काबू से बाहर हो जाए उसको बुझाने के लिए किया जाता है। फायर ब्लैंकेट्स आर टिपिकली इंस्टॉल्ड इन किचन, जो फायर ब्लैंकेट्स होती हैं ये ज़्यादातर किचन में इंस्टॉल की जाती हैं। वेज टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के जो तरीके हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो आग बुझाने के 4 तरीके हैं: कूलिंग, स्टारवेशन, स्मूदरिंग, चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। कूलिंग की अगर हम बात करें तो कूलिंग इज़ रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द सीन ऑफ फायर बाय यूजिंग वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर। कूलिंग जो है आग को हम ठंडा करके ख़त्म कर सकते हैं। ठंडा कैसे करते हैं कि आग के अंदर से आपने जो फायर ट्रायंगल है हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, उसमें से आपने हीट को ख़त्म कर देना है। हीट को कैसे ख़त्म करना है, आप वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। स्टारवेशन, स्टारवेशन इज़ रिमूवल ऑफ फ्यूल फ्रॉम द सीन ऑफ फायर बाय कटिंग फ्यूल सप्लाई। आप आग को भूखा मार सकते हैं ईंधन की सप्लाई को काट कर, यानी कि आग के मकाम से आपने ईंधन को हटा देना है। स्मूदरिंग, स्मूदरिंग इज़ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सीन ऑफ फायर बाय यूजिंग CO2 और फोम फायर एक्सटिंग्विशर बाय यूजिंग फायर ब्लैंकेट। स्मूदरिंग में आप ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं फायर में से, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से, फोम फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से, या फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चेन ब्रेकिंग रिएक्शन बाय यूजिंग फायर ब्लैंकेट और DCP फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अलावा जो चेन ब्रेकिंग है रिएक्शन उसको आप ख़त्म कर सकते हैं DCP फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हुए या फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हुए। कॉमन काजेज़ ऑफ फायर क्या होते हैं किसी भी जगह पे? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, स्मोकिंग, पुअर हाउसकीपिंग, फ्लेमेबल स्टोरेज, हॉट वर्क जैसे कि वेल्डिंग, कटिंग और किचन के रिलेटेड जो खतरात होते हैं जिनकी वजह से आग लग सकती है। फायर प्रिवेंशन टिप्स की अगर हम बात करें, आग से बचाव की जो तजावीज़ हैं उसमें कीप वर्क एरियाज क्लीन, काम के इलाकों को आपने साफ़ रखना है। इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट हैं उनकी बाकायदगी से इंस्पेक्शन करनी है, मुआयना करना है। रेगुलरली स्टोर केमिकल्स प्रॉपरली, बाकायदगी से केमिकल आपने मुनासिब तरीके से स्टोर करने हैं। यूज़ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, आग से बचने वाला जो मवाद है उसका इस्तेमाल करना है। ट्रेन एम्प्लॉयज़ इन फायर सेफ्टी, मुलाजमीन को फायर सेफ्टी की आपने तरबियत देनी है। रिपोर्ट नियर मिसेस एंड हैज़र्ड्स, अगर कोई वर्क प्लेस के ऊपर नियर मिस होती है या कोई फायर रिलेटेड हैज़र्ड नज़र आता है तो आपके स्टाफ को इतना एजुकेट करना कि वो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करें। फायर डिटेक्शन सिस्टम, आग पता लगाने का जो निज़ाम है उसमें हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स आ जाएंगे, हीट डिटेक्टर्स, फ्लेम डिटेक्टर्स और फायर अलार्म सिस्टम वगैरह शामिल होते हैं। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर हाइड्रेंट्स, स्प्रिंकलर सिस्टम, होज रील्स और फायर ब्लैंकेट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। फायर एमरजेंसी प्रोसीजर, फायर एमरजेंसी में तरीक़ाकार क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है? रेज़ दी अलार्म, अलार्म बजाना है। कॉल एमरजेंसी नंबर, जो आपके रिलेटेड एमरजेंसी नंबर्स हैं उनके ऊपर फ़ौरन कॉल करनी है। एवैक्यूएट सेफली, जिस एरिया में आग लगी है वहाँ से एवैक्यूएशन करनी है सेफ़ तरीके से। यूज़ एक्सटिंग्विशर ओनली इफ़ ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड हैं, आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। गो टू असम्बली पॉइंट, फ़ौरन असम्बली पॉइंट पर पहुँचें। एवैक्यूएशन प्लान, अगर हम इसकी बात करें तो नो योर एस्केप रूट्स, तमाम लोगों को अपने एस्केप रूट्स का पता होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एमरजेंसी एग्ज़िट किधर है। फॉलो एमरजेंसी लाइट साइंस, एमरजेंसी लाइट्स या जो साइंस हैं उनको फॉलो करना है। डू नॉट यूज़ एलिवेटर, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना।
असिस्ट डिसेबल्ड पर्सन, माजूर अफराद की मदद करनी है। प्रोसीड टू असम्बली एरिया, असम्बली के इलाके में जाना है। फायर ड्रिल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अगर हम फायर ड्रिल्स करते रहते हैं अपनी वर्क प्लेस के ऊपर तो प्रैक्टिस इम्प्रूव्स रिस्पॉन्स, जो मश्क है वो रिस्पांस को बेहतर बनाती है। टेस्ट अलार्म एंड एवैक्यूएशन सिस्टम, इसकी वजह से आपके अलार्म और एवैक्यूएशन सिस्टम है उसकी टेस्टिंग हो जाती है। बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग स्टाफ, अमले के दरमियान जो एतमाद है वो पैदा होता है। डूज एंड डोंट्स की अगर हम बात करें कि आग लगने की सूरत में क्या करना है या क्या नहीं करना, तो स्टे काल्म, फॉलो एग्जिट प्लान, हेल्प अदर्स, पुरसकून रहें, बाहर निकलने का जो प्लान है उस पर अमल करें और दूसरों की मदद करें। क्या चीज़ आपने नहीं करनी? डोंट पैनिक, री इंटर बिल्डिंग, ब्लॉक एग्जिट, आपने घबराना नहीं है, उस इमारत में दोबारा दाखिल नहीं होना और बाहर निकलने के जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक नहीं करना। फायर सेफ्टी के जो साइंस हैं वो आपको पता हो, अभी यहाँ पे मैंने ब्लैक एंड वाइट लगाए हैं, जैसे कि एग्जिट साइन है, फायर एक्सटिंग्विशर साइन है, फायर हाइड्रेंट का साइन है, नो स्मोकिंग का साइन है और फ्लेमेबल का साइन है। रोल ऑफ फायर वार्डन इन केस ऑफ फायर, लीड एवैक्यूएशन, वो इनखला जो है उसको लीड करता है, बिल्डिंग को वैक्यूएट करवाने में मदद करता है। चेक ऑल एरियाज आर क्लियर, चेक करता है कि तमाम एरिया क्लियर हैं। रिपोर्ट टू सेफ्टी ऑफिसर, फ़ौरन सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। कंडक्ट हेड काउंट, हेड काउंटिंग करवाने में मदद करता है। समरी, फायर प्रिवेंशन इज़ एवरीवन्स ड्यूटी, आग से बचना हर एक का फ़र्ज़ है। नो योर एक्सटिंग्विशर टाइप, अपने आग बुझाने वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि किस किस्म की आग है और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर मैंने इस्तेमाल करना है। ऑलवेज स्टे काम इन एमरजेंसीज, हमेशा हालात में, हंगामी हालात में पुरसकून रहना है। रेगुलर ड्रिल्स सेव लाइव्स, बाकायदा ड्रिल्स जान बचाती हैं।